दोस्तों नमस्कार, शुभ संध्या। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार सरकार की एक बेहतरीन वैकेंसी जिसको हम बोलेंगे बिहार पुलिस रिक्रूटमेंट। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये बात। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्म को आप कैसे भर सकते हैं, या फिर पहले हम क्राइटेरिया जानेंगे कि आप फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है या नहीं। चलिए स्वागत है सभी का। पहले गणपति बप्पा जी का आशीर्वाद सभी लोग लेंगे। गणपति बप्पा मोरया। ठीक है, स्वागत है सभी का। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ठीक है, बिहार पुलिस रिक्रूटमेंट आप सामने देख रहे हैं। इसी के बारे में अभी हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये सब पुलिस की वर्दी में है, आप समझ रहे हैं। हम इन्हीं की बातें करने वाले हैं साथ ही। पहली बात, आपको सारा डिटेल यहाँ पे मिलने वाला है। लिख रखा है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, CSBC इस फॉर्म को भरवा रहा है। बिहार के इस फॉर्म को कौन भरवा रहा है? सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, बिहार पुलिस का ये डिपार्टमेंट है। हैज़ रिलीज्ड अ नोटिफिकेशन ऑन अ ऑफिशियल वेबसाइट। एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ बिहार पुलिस प्रोविशन, है ना। बिहार पुलिस में कौन कौन सा है? प्रोविशन की बात है, निषेध, अभी आगे मैं बात करूंगा। प्रोविशन होता है क्या है? देन जेल वार्डर एंड मोबाइल स्क्वाड। मोबाइल स्क्वाड आप जानते हैं, जेल वार्डर मतलब जो जेल के साथ देख रेख करते हैं, और मोबाइल स्क्वाड जो बाइकवा से चलते हैं। हाँ गुल्लू, आगे दिस रिक्रूटमेंट इज फॉर 4128 4128 पदों के लिए वैकेंसी आई है। CSBC मतलब सेंट्रल सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना। कांस्टेबल एप्लीकेशन फॉर्म है स्टार्टेड ऑन 6 अक्टूबर 2025 से आपका फॉर्म चालू हो चुका है। एंड दैट कैंडिडेट कैन अप्लाई टिल 5 नवंबर 2025। 5 नवंबर 2025 तक इस फॉर्म को भरा जाए। आ जाओ, आना है, तुम्हें बताना है क्या भाई? ये भी कुछ बताना चाहता। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो भाई। द कैंडिडेट कैन अप्लाई टिल 5 नवंबर तक। क्या बदनाम है झूठ मूठ के ज्यादा बोलने के नाम पे? सबसे ज्यादा लड़के बोलते हैं। मतलब क्या इसका? बोलते जल्दी जाते, बोलते चले जाते, क्या बात करते रहते हो तुम सकते हो। मिनिमम एज रिक्वायर्ड इज 18 साल। 18 साल का एक कोई लड़का लड़की इस फॉर्म को भर सकता है। एंड द मैक्सिमम एज 30 ईयर। अधिकतम जो उम्र है बाबू कितना है? 30 साल है अधिकतम एज। ये होगा कब? ये कब तक काउंट करेगा मेरे साथ? काउंट होगा 1 अगस्त 2025 को। वह बंदा 18 साल से ज़्यादा और 30 साल से कम होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट चेक द कंप्लीट डिटेल्स फॉर बिहार CSBC कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 कर। अधिक जानकारी के लिए जो इस नोटिफिकेशन को डिटेल से आप पढ़ने वाले हैं। मैं इसका नोटिफिकेशन जो है जो पब्लिश किया गया है, मैं आपको लिंक में दे दूंगा। अगर गलतीवश नहीं गया है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा सर नहीं है। एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे दिया है, इस एडवर्टाइजमेंट नंबर पर वैकेंसी आई हुई है। साथ ही फॉर प्रोविशन के लिए अब इस फॉर्म को भरने के लिए कितना एज आपसे पूछा गया। आगे मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा थोड़ा थोड़ा करके। प्रोविशन एंड मोबाइल स्क्वाड। प्रोविशन मतलब निषेध होता है। निषेध किसके लिए? बिहार में शराबबंदी आपको पता है, उसी को रोकथाम के लिए प्रोविशन पुलिस डिपार्टमेंट है। मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल समझ रहे हैं, जो बाइक से या मतलब जो गश्त रहते हैं, गश्त वाले, ठीक है। इसके लिए जो लड़के लोग हैं उनकी उम्र, जनरल के जो बच्चे हैं उनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। अदर स्टेट वाले अपने आप को यही काउंट करेंगे, ठीक। अदर स्टेट वाले भी यहीं पर काउंट करेंगे जनरल में। जैसे हम यूपी के हैं तो अगर हम फॉर्म को अप्लाई करना चाहें तो जनरल में काउंट होंगे। हमारी एज 18 से 25 साल के बीच होना चाहिए, और भी 1 अगस्त तक काउंट किया जा रहा है। OBC EBC मेल 18 से 27 साल। बिहार वालों के लिए जो है OBC, अगर यहाँ के यादव गुप्ता हैं तो वहाँ पर OBC होंगे, बट यहाँ वाले वहाँ जाके जनरल हो जाएंगे। OBC EBC जो फीमेल महिला है उनके लिए 18 से 28 साल, ठीक है। और SC ST का जो मेल, यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों बात कर रहा है, उनकी 18 से 30 साल तक बोला गया। 18 से कितना? 30 साल तक यहाँ पे बोला गया है। ओके, चलो समझ गए। जनरल में ऑल इंडिया कोई भी बच्चा आएगा वो जनरल में काउंट करेगा, लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप OBC SC ST आप देख रहे हो, एज आपको अलग से छूट मिलेगा। अब जेल वार्डर के लिए बाबू अभी आपने क्या प्रोविशन एंड मोबाइल स्क्वाड का देखा है। अब जेल वार्डर के लिए आप देखेंगे जो जेल की सुरक्षा करते हैं
जेल के अंदर जो व्यवस्था को बनाए रखते हैं कैदियों के साथ, उनकी वैकेंसी है। जनरल मेल के 18 से 23 साल यहाँ पे दिया हुआ है। ओबीसी ईबीसी जनरल मतलब ऑल इंडिया बच्चे हैं। ओबीसी ईबीसी मेल के लिए 18 से 25 साल यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। ईबीसी और ओबीसी जो फीमेल हैं, बिहार की बात कर रहा है, 18 से 26 साल। एंड एससी एसटी मेल फीमेल जो भी है 18 से 28 साल। इसके बाद क्या होगा भाई, अलग से छूट भी दिया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? बिहार पुलिस प्रोवाइड्स एड रिलैक्सेशन फॉर द CSBC कांस्टेबल पोजीशन एज पर द दियर रेगुलेशन। मतलब कि SC ST को जो 5 साल एक्स्ट्रा छूट दी जाती है वो दी जाएगी। ओबीसी वालों को 3 साल की और जनरल वालों को कोई छूट नहीं मिलेगा। अगर हम यूपी से जाकर फॉर्म भरते हैं हमें कोई छूट नहीं मिलेगा। जनरल वाले को 25 साल तक फॉर्म को देख सकते हैं, ठीक है साथी। आगे बढ़ लेते हैं, डिटेल क्या है। अब आप ये देखो इसमें कितने पद है टोटल पद है 1603 पद है। कितना है? 1603 पद है। प्रोफेशन कांस्टेबल और निषेध मतलब क्या होता है? वो जो वहाँ पे ड्रग तस्कर या आप दारू की बात करो जो रोकथाम का कार्य करती है, ठीक है। 1603 पद है। जेल वार्डर का दरोगा जो सिक्योरिटी सर्विसेज वगैरह है 2417 पद है यहाँ पे। और मोबाइल स्क्वाड के लिए 108 पद है। आप देख के फिर अपना जो आपका प्रेफरेंस होगा उस प्रेफरेंस को आप भरिएगा। आगे देखते हैं। निषेध सिपाही का अर्थ होता है कि एक ऐसा पुलिस सिपाही जो मद्य निषेध यानी शराबबंदी को लागू करने का काम करता है। इसका मुख्य कार्य शराब से संबंधित अवैध गतिविधियों जैसे निर्माण, बिक्री या सेवन को रोकना और नियंत्रित करना है। ये सिपाही निषेध विभाग के अंतर्गत काम करते हैं। विशेष रूप से नशीले पदार्थों की रोकथाम और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। प्रोविशन पुलिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन होने वाला मेरे साथी। आपका देखिए स्टेप फर्स्ट क्या होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीटी होगा एंड पीएसटी होगा, ठीक है। एफिशिएंसी मतलब आपको जो रनिंग वगैरह होता है, पीएसटी मतलब आपकी लंबाई चौड़ाई जो नापी जाती है। और जो वहाँ पे जो भी फिजिकल में कराया जाएगा आपको डिटेल जो नोटिफिकेशन उसमें मिल जाएगा, मैं भेज दूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, भाई आपने जो डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते समय लगाया है वो आपको दिखाना पड़ेगा। देन आफ्टर आपका ये सब करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट है कि अगर आपको उसमें नाम हो गया तो बजरंगबली की जय हो जाएगी, ठीक है। सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। और यहाँ पे मैं समझ लेता हूँ कि भाई इसमें क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ, क्वालिफिकेशन भाई इस फॉर्म को भरने के लिए क्वालिफिकेशन भी कुछ होगी, है ना। मेरे सभी साथी सोच रहे हैं अरे यार पूरा यहाँ स्टोरी तो ख़त्म हो गई। क्वालिफिकेशन क्या मेरे साथी? आपका जो क्वालिफिकेशन होगा 12th, आप किसी भी बोर्ड से 12th आप पास होनी चाहिए। आप यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, CBSE बोर्ड से, ICSE बोर्ड से, बोर्ड आपका कोई भी हो, आपका यूपी बोर्ड से आप हो सकते हो, है ना, बिहार बोर्ड से हो सकते हो, महाराष्ट्र बोर्ड से हो सकते हैं। आप जिस बोर्ड पर पढ़ रहे हो, CBSE है, ICSE है, ठीक है, आप किसी बोर्ड से आप हो तो इस फॉर्म को आप भर सकते हो, ठीक है। मैं बात मेरे साथ फ़ी कितना लगेगा, मैं फ़ीस की बात कर लेता हूँ। मेरे साथ ही फीस आपको कल 100 रुपये है। आप 100 रुपये जमा कर इस फॉर्म को भर सकते हो। कितना मेरे साथ ही 100 रुपये। आपका एक छोटा सा अमाउंट है 100 रुपये। पहले तो भाई साहब 650 रुपये लगभग था, लेकिन इस बार फीस में काफ़ी कटौती की है। सिर्फ 100 रुपये में आप फॉर्म को भर पाएंगे। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी और उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ों को जल्दी से समझ पाएंगे। फॉर्म को फिलअप करिएगा। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और मैं कमेंट में एक नोटिफिकेशन पिन करूँगा, आप उसको देखिएगा। अदरवाइज में फिर कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका पूरा PDF केवल 5 पेज का है, वो PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। चलिए सभी लोगों को मेरे साथ मैं रात के टाइम है गुड नाइट में बोल रहा हूँ, और जो बच्चे पढ़ने वाले उनके लिए भी गुड मॉर्निंग। क्या होगा मेरे साथ ही? गुड मॉर्निंग जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। तो भाई आप लोग गुड मॉर्निंग के साथ अपनी शुरुआत करिए, जो सोने जा रहे हैं गुड नाइट। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और आपके कमेंट और सुझाव का मुझे हमेशा से इंतज़ार रहता है। ये वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी, आप कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को पहली बार देख रहे हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेशन हम आपको लगातार देते रहते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।